ओशो कहते हैं स्त्री को संतुष्ट करने का अर्थ है उसके भीतर छिपे सौंदर्य को पहचानना, उसे सम्मान देना और उसे यह आय अनुभव कराना कि वह जैसी है वैसी ही पूंजी है, पूरी है, पर्याप्त है। यह जो स्वीकृति है, ना बदलने की कोशिश न सुधारने की चाह, यह स्वयं में एक क्रांति है। स्त्रियां समाज में हमेशा किसी अपेक्षा, किसी आदर्श, किसी कैसी होनी चाहिए के दबाव में जीती हैं। ओशो इस दबाव को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री को संतुष्ट करने का पहला कदम यही है कि तुम उसके होने को स्वीकार करो, जैसा वह है। उसकी भावनाएं, उसकी लहरें, उसकी चंचलता, उसकी मौन पीड़ाएं, सब कुछ। ओशो की दृष्टि में स्त्री की सबसे गहरी भूख प्रेम है और यह प्रेम सैकाल केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता। यह प्रेम तब व्यक्त होता है जब कोई पुरुष पूरी उपस्थिति के साथ स्त्री के साथ होता है, न केवल उसके शरीर के पास, बल्कि उसके मन के पास, उसकी आत्मा के पास। ओशो ने कहा है स्त्री को छुओ, लेकिन प्रेम से देखो, लेकिन मौन से सुनो, लेकिन पूरे होश से। तुम्हारी मौजूदगी ही उसके लिए उपहार है। जब तुम मौजूद होते हो, सचमुच मौजूद, तो स्त्री खिलने लगती है। यही खिलना उसकी संतुष्टि है से है। बहुते बारिश पुरुषम सिर ऐसे या आय वह सोचते हैं कि स्त्री को संतुष्ट करना केवल यौन संतुष्टि से जुड़ा विषय है। वहां पे क्या है? ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि सेक्स केवल एक द्वार है, प्रवेश है, लेकिन उसमें भी ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, संवेदना चाहिए। यदि सेक्स केवल एक भौतिक क्रिया है, यदि उसमें गहराई नहीं है, आत्मा की उपस्थिति नहीं है, तो वह स्त्री को खाली कर देगा, भरने के बजाय। ओशो ने तंत्र की बात करते हुए यह भी कहा कि स्त्री की कामुकता एक झील की तरह है। वह जल्दी नहीं चलती, वह धीरे धीरे गहराई से भरती है। पुरुष की ऊर्जा एक नदी की तरह होती है, वेगवान, जल्दी आने जाने वाली। लेकिन स्त्री तब तक नहीं खुलती जब तक वह सुरक्षा, स्वीकृति और प्रेम की गर्मी ना महसूस करे। इसलिए पुरुष को धीमा होना होगा, धैर्य रखना होगा, एक मौन प्रेमपूर्ण स्पर्श देना होगा। तभी स्त्री उसके भीतर पूरी तरह समर्पण कर सकेगी। ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री के लिए संतुष्टि का अर्थ केवल भौतिक या यौन नहीं है। वह भावनात्मक संतुष्टि चाहती है, आत्मिक एकता चाहती है। वह चाहती है कि कोई उसे सुने बिना बीच में टोके, कोई उसकी आंखों में देखे बिना कोई निर्णय करे, कोई उसके साथ बैठा रहे, बिना कुछ बोले, केवल उसकी मौन भाषा को समझे। ओशो कहते हैं स्त्री के लिए मौन में संवाद होता है। अगर तुम उसे मौन में महसूस कर सको तो वही संतुष्टि है। यह मौन केवल बाहरी नहीं होता, भीतर का मौन, जहां पुरुष स्वयं शांत हो गया हो, खाली हो गया हो। वहीं से उसकी उपस्थिति स्त्री के जीवन में अमृत बनकर बरसती है। ओशो ने कई बार यह भी कहा कि स्त्री का प्रेम पुरुष से कहीं गहरा होता है। स्त्री जब प्रेम करती है तो पूरी तरह समर्पित हो जाती है। उसका शरीर, मन, आत्मा, सब कुछ उस प्रेम में बह जाता है। लेकिन जब वह देखती है कि पुरुष केवल शरीर में है, आत्मा में नहीं, या वह केवल अपनी भूख मिटा रहा है, संबंध नहीं बना रहा, तब वह भीतर से टूट जाती है। और जब कोई स्त्री टूट जाती है तो उसकी मुस्कान, उसका खिलना, सब सूखने लगता है। ओशो स्थायी एक तरह की आध्यात्मिक मृत्यु मानते हैं, एक ऐसा मरना जो जिंदा होते हुए भीतर से सूना बना देता है। इसीलिए वह कहते हैं कि पुरुष को गहराई से स्त्री की भावनाओं, उसकी संवेदनशीलता को जानना होगा, उसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाना होगा। तभी एक सच्चा, संधिसिताई, सेचा, संतुष्ट और सुंदर संबंध बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो ओशो ने कही वह है स्त्री की स्वतंत्रता। वे कहते हैं कि जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे बांधते नहीं, उड़ने की आजादी देते हो। स्त्री को संतुष्ट करने का अर्थ यह नहीं कि उसे अपने अधिकार में रखो, बल्कि यह है कि उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनाओ। ओशो ने कहा, अगर कोई स्त्री तुम्हारे साथ रहते हुए भी स्वतंत्र है, तब समझो तुम्हारा प्रेम सच्चा है। लेकिन यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी होनी चाहिए। स्त्री को यह अनुभूति होनी चाहिए कि वह अपने भाव, विचार, शरीर और आत्मा के स्तर पर स्वतंत्र है। जब यह होता है तो वह खिलती है और यही खिलना उसकी सबसे बड़ी संतुष्टि है। ओशो ने यह भी समझाया कि स्त्री एक संपूर्णता चाहती है।
वह टुकड़ों में प्रेम नहीं करती और ना ही टुकड़ों में चाहती है। वह चाहती है कि पुरुष जब उसके साथ हो तो केवल उसी का हो, पूरा संपूर्ण एकाग्र। और यह केवल शरीर से नहीं होता, यह तब होता है जब पुरुष की चेतना, उसका ध्यान, उसकी आत्मा भी वहीं हो। ओशो कहते हैं कि यह पूर्ण उपस्थिति ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा उपहार है। ये उपस्थिति सेक्स में भी हो, बातचीत में भी, मौन में भी, तो वह संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि कोई उसे पूरी तरह समझ रहा है, स्वीकार रहा है और प्रेम दे रहा है। ओशो के अनुसार स्त्री की आत्मा का द्वार प्रेम है और पुरुष की आत्मा का द्वार स्त्री है। जब दोनों एक दूसरे के द्वार पर मौन प्रेम और उपस्थिति के साथ खड़े होते हैं, तब एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मिलन है। यही तंत्र है, यही संतोष है। ओशो ने पुरुषों को यह भी कहा कि वे स्त्री को पढ़ने की कोशिश ना करें, उसे महसूस करें। वह कोई किताब नहीं, वह एक कविता है। वह कोई तर्क नहीं, वह एक गान है। तुम तर्क से उसे नहीं समझ सकते, तुम केवल प्रेम से, मौन से, ध्यान से उसकी गहराइयों में उतर सकते हो। और जब तुम ऐसा करते हो, तब वह तुम्हें ऐसे उपहार देती है जो केवल प्रेम में ही मिल सकते हैं। उसका समर्पण, उसका विश्वास, उसकी रचना, उसका नृत्य, यही उसकी संतुष्टि का परावर्तन।